वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ एक यूनिक और मज़ेदार टेस्टी चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ और मज़ेदार बनके रेडी होती है। एक बार जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो चिकन की रेसिपी भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला ये सालन है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अंडे लिए हैं और इनको हमने बॉईल करना है। अंडे बॉईल करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई इसमें से ख़राब अंडा होगा तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा, और अगर अंडे बिल्कुल ठीक है, फ्रेश हैं, तो वो बॉईल होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि अंडे बॉईल हो चुके हैं। इन्हें निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर छिलके अलहदा कर लिए हैं और आधी चम्मच में इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, हस्बे जायका नमक ऐड करूँगी, चुटकी भर इसमें हल्दी ऐड करूँगी और चुटकी भर ही मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। ज़्यादा मिर्च मसाला हमने इसमें अभी ऐड नहीं करना। और इसके बाद आधी चम्मच में इसमें पिसा हुआ साबुत धनिया ऐड कर दूंगी। इसके बाद इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि जो हमने इसमें मसाला लगाया है वो सारा अंडों को अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी को बिल्कुल लाइट सा गर्म करना है और लाइट गर्म करने के बाद उसमें ये अंडे जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ है उनको फ्राई कर लेना है। अंडे हमने बस 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने हैं ताकि ये ऊपर से हल्के हल्के गोल्डन हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडे जो हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। बस इतनी देर हमने इनको फ्राई करना है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल के किसी प्लेट में रख देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन फिर ले लिया है और उसमें तकरीबन 1 प्याली घी ऐड कर दिया है। चुटकी भर इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना, और खुशबू आने तक उसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जो कि बिल्कुल बारीक चॉप करने हैं और उनको इस तरह से घी में फ्राई कर लेना है। प्याज हमने लाइट सोते होने देना है और उसके बाद हमने इस तरह से 1 चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट का इसमें ऐड कर देना है और इनको खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन अदरक को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इस्तेमाल किया जिसमें 1 लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, हल्का सा गरम मसाले का इस्तेमाल किया है और ख़ूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लहसुन अदरक जो है गोल्डन हो चुका है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। नमक का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी और अब इसको खूब अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो पानी का छींटा हम साथ साथ लगाते रहेंगे कि जो हमारा मसाला है ये जल ना जाए। अगर मसाला जल गया तो बिल्कुल खाना ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था और उसको अब इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक ग्रेवी बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ग्रेवी की शक्ल में आ चुका है और इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक से घी ऊपर नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। तो पानी का छींटा आप इसमें लगाते रहें तो मसाला अच्छी तरह से जब भुन जाए, यहाँ पर देखें कि घी नज़र आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर दूँगी और अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे मसाले में। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है और इसी दौरान 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनके साथ ही इनको हम फ्राई करेंगे। जब आप इस रेसिपी को एक बार घर में बनाएंगे तो यकीन करें गोश्त की रेसिपी बनाना आप भूल जाएंगे।
बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये रेसिपी बनके रेडी होती है। और इसको सर्दियों में लाजमी कम से कम हफ्ते में 2 बार बनाया करें। अंडा हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुकम्मल ग़िज़ा है, ज़बरदस्त चीज़ है, तो लाजमी अंडे को अपनी डाइट में शामिल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। सालन हमारा बनके रेडी हो गया है और अब हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगता है। और चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है। अब मैं आपको किसी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ इसकी लुक। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है और उसमें मैंने अंडे का मज़ेदार सालन निकाल लिया है। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये खाने में कैसा है। देखने में तो ये मज़ेदार लग ही रहा है, लेकिन खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। तो ट्राई करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आऊँ। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।